हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पुनीता रियल ब्लॉग में फिर से बहुत 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 ही स्वागत है। और थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी ने मेरे पिछले वीडियो को प्यार दिया बहुत ढेर सारा। इसके लिए दिल से बहुत 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 थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, सपोर्ट बनाए रखिए, ताकि मैं भी आगे जा कर के कुछ कर सकूं। एक हाउसवाइफ जो होती है, सब कहते हैं कि क्या कर सकती हो तुम अपनी लाइफ में, तो मैं उन लोगों को दिखा देना चाहती हूँ कि हम घर बैठे बहुत कुछ कर सकते हैं, हम भी किसी से कम नहीं हैं। तो प्लीज़ फ्रेंड, अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। जैसे आज इतने व्यूज़ आए हैं, वैसे आप और ढेर सारे व्यूज़ लाइए प्लीज़ फ्रेंड्स। बहुत ही, और व्यूज़ के लिए बहुत 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 ही थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइबर भी करिए, मतलब अगर मेरे चैनल पे आते हैं और मेरी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। सब्सक्राइब के पैसे नहीं लगते हैं, ना ही आपका कुछ भी जाएगा। बस आप एक रेड बटन को प्रेस कर देंगे, उससे हमारा बहुत हेल्प हो जाएगा। एक वीडियो आप 10 मिनट का वॉच कर लेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा हमें हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड, मुझे सपोर्ट करिए। और चैनल पे पहली बार आए हैं या आए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और समय समय पे वीडियो आप मेरे वॉच कर सके, बिना ढूंढे ही यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाए। तो यहाँ देखिए शाम हो चुकी है और चाय जो है वो बन रही है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ जो लाई दाने का झोल माल हमारे यहाँ बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है मुझे बताइएगा कमेंट करके। बहुत जगह बहुत कुछ बोला जाता है, वेल पूड़ी बोला जाता है, बहुत कुछ बोला जाता है, पर हमारे यहाँ झोल माल बोला जाता है। तो वही मैं बना रही हूँ। बच्चों को हल्की सी भूख लगी थी, तो इसमें मैंने ले लिया है लाई, नमकीन ले लिया है, नींबू, टमाटर, खीरा, काला नमक और ये सब अच्छी तरीके से मिक्स कर दूंगी। और हाँ, इसमें सरसों का तेल मेन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सरसों के तेल से ही और नींबू से ही इसमें जान आती है। तो ये तो ज़रूर डालिएगा जब भी आप बनाइएगा तो, और बहुत टेस्टी लगता है। जब हल्की सी भूख लगे ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा स्नैक्स है ये, आप खा सकते हो। और यहाँ पे देखिए बच्चों का मैं निकाल दूंगी। और मुझे ऐसे सादा नहीं अच्छा लगता है, मीठी चटनी के साथ अच्छा लगता है। तो मीठी चटनी भी मैंने मंगा लिया था दुकान से, तो वो मैं अपने मतलब अपने झोल माल में मिला लूँगी। और फिर छवि बोल रही थी मेरे में भी मम्मी मिला दीजिए, तो मैंने उसके में भी मिला दिया था। अभी देखिए बच्चों के लिए मैंने 2 प्लेट अलग से लगा दिए हैं। और आप सब लोग भी आ जाइए हम लोग के साथ बैठ के इवनिंग का नाश्ता करने के लिए। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ आप लोग का। आइए आप लोग भी हमारे साथ बैठ के नाश्ता करिए। तो यहाँ देखिए 2 प्लेट मैंने लगा दिया है, और जो बड़ी वाली थाली में बचा है तो उसमें मैं मीठी नमकीन बोल रही हूँ, अरे मीठा चटनी मिला लूँगी इसमें। और मुझे ये मीठी चटनी बहुत अच्छी लगती है इस लाई के साथ, तो इसको मैं हमेशा मिला लेती हूँ। अगर नहीं रहता है तो मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ, पर जब मीठी चटनी रहती है तो मैं बना लेती हूँ अपने लिए भी। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई हूँ बना करके बैठ मतलब मैं भी बैठ गई हूँ खाने के लिए। और मेरा बाबू जो है ना, वो कैमरे के सामने आने में बहुत ज़्यादा शर्माता है। तो देखिए वहाँ से उठ नहीं रहा है। मैं बार बार बोल रही हूँ जाओ किचन से लेके आओ, बैठ जाओ, तो बोल रहा है कि कभी कैमरा बंद कर रहा है, कभी ऑन कर रहा है। तो मैंने कहा कि मैं जब वीडियो बनाऊँगी तो तुम तो हमेशा आओगे, तो कब तक अपना फेस छुपाओगे तुम सभी लोगों से। तो फिर आखिर में आके बैठ जाएगा। और मुझे आप लोग सोच रहे होंगे कि बड़ी सी थाली लेकर के मैं अकेले सबसे ज़्यादा लेकर के बैठ गई हूँ, और बच्चों को मैंने थोड़ा थोड़ा दिया है। तो ऐसा नहीं है, थाली बड़ी है। और यहाँ देखिए छवि को मैं दोबारा भी दे रही हूँ। थाली बड़ी है, पर जो क्वांटिटी है मतलब लाई का, वो क्वांटिटी कम है, क्योंकि फैला हुआ है तो ज़्यादा लग रहा है, वरना क्वांटिटी कम है। और फिर मैंने बच्चों को फिर से, यानी कि छवि मीठा वाला मांग रही थी तो मैंने उसको दे दिया था। और थोड़ा जैसे होता है ना कि आलस आ जाता है कि अपने लिए क्या एक बर्तन निकालूं, तो बस वही आलस के कारण समझ लीजिए कि मैं ये बड़ा सा परात लेकर के बैठ गई हूँ। और यहाँ देखिए जब नाश्ता होगा तो बर्तन तो होंगे ही होंगे, आपको पता ही है। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से बर्तन हो गए थे, थोड़े से क्या चाय नाश्ता के हो ही गए थे, थोड़े इसे नहीं कहेंगे। तो इसे भी मैं साफ़ कर लूँगी अच्छे से। और यहाँ पे छवि मेरी बहुत स्लो खाती है। आप लोग के बच्चे भी बहुत स्लो खाते हैं क्या, कमेंट करके बताइए, ताकि मैं छवि को दिखाऊँ। ये बहुत स्लो खाना खाती, कोई भी चीज़ अगर दे दूँगी ना तो बहुत स्लो ये खाती है। मैं बहुत परेशान हूँ इसकी वजह से कि कैसे मैं इसको फास्ट मतलब खाने के लिए दूँ। और यहाँ पे वो टमाटर छोड़ दी थी, टमाटर और खीरा, तो वो मैं खा ली थी, क्योंकि अन्न जो है वो मैं फेंकना नहीं पसंद करती हूँ। मतलब ज़्यादातर मैं अन्न को बर्बाद बिल्कुल ही नहीं होने देती हूँ। अगर कुछ बच जाता है, बच्चे फेंकने जाते हैं, तो मैं खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस महंगाई में किस तरीके से हम लोग मैनेज कर रहे हैं, इस महंगाई में कैसे अपनी घर गृहस्थी हम लोग चला रहे हैं। तो इसी वजह से मैं अन्न की बर्बादी बिल्कुल ही नहीं करती हूँ। तो यहाँ छवि छोड़ रही थी, मैंने खा लिया। और थोड़ा सा जो कूड़ा था, चाय पत्ती वगैरह निकली थी और प्याज वगैरह छिलके, वो सब कुछ मैंने दे दिया है बाहर, छवि फेंक के आ गई है।
और बातें करते करते हमारा देखिए बर्तन भी साफ़ हो गया है। अब फिर मैं सिंक को साफ़ कर लूँगी। और जब भी मैं बर्तन वॉश करती हूँ ना तो मैं सिंक ज़रूर साफ़ करती हूँ। अगर आप ऐसे जब भी बर्तन धोओगे और सिंक साफ़ करोगे ना तो सिंक हमेशा चमचमाता रहेगा, कभी आपका सिंक जो है गंदा दिखेगा ही नहीं। तो ये मैं करती हूँ। और यहाँ पे आलू बॉयल होने के लिए रख दूँगी, बच्चों के लंच की तैयारी कर लूँगी सुबह के लिए और रात के डिनर की भी तैयारी हो जाएगी। तो मैंने आलू रख दिया बॉयल होने के लिए, क्योंकि बाबू बोल रहा था कि मम्मी कल हम लोग को लंच में आलू का पराठा दीजिएगा। तो आलू का बैटर रात को बना के रख लूँगी, बस सुबेरे मुझे पराठा बना के देना होगा। ये सब तैयारियां कर लीजिए ना तो सुबह में मतलब बहुत झटपट से हम लोग का मतलब काम हो जाता है, बच्चों का लंच बन जाता है। बच्चों का लंच में ही थोड़ा सा टिटिम्मा रहता है तो वो जल्दी से तैयार हो जाता है अगर रात को तैयारी करके हम रख लेंगे तो। और यहाँ पर देखिए मतलब आलू रख दिया है मैंने। जब तक आलू पकेगा तब तक मैं अपना मतलब बरामदा धुल लूँगी। और गेट पे मैंने पानी डाल दिया है चारों तरफ। गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये जो एरिया है ना बहुत ज़्यादा तपन वाला एरिया होता है हमारे यहाँ का। तो यहाँ पे पानी डाल दूँगी ना तो थोड़ा यहाँ से ठंडा ठंडा मतलब अच्छा लगता है। फिर कूलर में पानी लगा दिया है और ये पर्दे हटा दूँगी ताकि वेंटिलेशन जो है वो बना रहे। और अभी तक तो मतलब जब तक धूप रहता है तब तक ही वो पर्दा लगा रहता है। धूप जब चली जाती है तो मैं पर्दा खोल देती हूँ। फिर आ जाऊँगी, सारे काम मैंने कर लिए हैं, झाड़ू वगैरह सब लग चुका है। तो फिर अपना फेस वॉश करूँगी और शाम को एक बार फेस वॉश करती हूँ। सुबह तो नहाती हूँ तो मतलब फेस वॉश होता ही है, पर शाम को एक बार करती हूँ। दिन भर में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ, ना कुछ लगाती हूँ। बस यहाँ देखिए सिंपल से साबुन से, जो भी साबुन घर में यूज होता है वही साबुन से मैं फेस धो लेती हूँ। कोई एक्स्ट्रा मैंने अपने लिए फेस वॉश नहीं मंगाया हुआ है। जब कभी मंगाऊँगी तो आप लोग के साथ शेयर करूँगी फेस वॉश। ऐसे जो भी साबुन मुझे मिल जाता है ना मैं उससे ही अपना फेस वॉश कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने देखिए अपने फेस को वॉश कर लिया है और बस इसे अब इस गमछे से मैं पोंछ लूँगी। और टॉवल बोलिए या गमछा बोलिए, तो इस गमछे से अच्छे से मतलब सुखा लूँगी। और गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है। गर्मी का क्या है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि आज का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। फिर देखिए यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि मतलब ऐसा ना हो कि कूलर से पानी गिरने लगे, पर कूलर में अभी पानी जो है वो भर रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो अभी काफ़ी टाइम है, तब तक मैं अपने बाल भी झाड़ लेती हूँ। उसके बाद से देखिए यहाँ पे बाल मेरे जो हैं वो बहुत छोटे भी हो गए हैं और बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ते हैं। अगर आप लोग के पास कोई रेमेडी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ताकि मैं अप्लाई करूँ। बाल मेरे बहुत झड़ते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी कभी कि कितने मेरे बाल झड़ते हैं। तो बस ऐसे ही गर्मियों में तो जूड़ा ही बना लेती हूँ, ठंडियों में बाल ओपन रखती हूँ, पर गर्मी में तो ज़्यादातर मैं जूड़ा बना के जाती भी हूँ कहीं और घर में भी, क्योंकि थोड़ा सा राहत रहता है। और हल्का सा मेकअप कर लूँगी, यानी कि आईब्रो पेंसिल लगा लिया, लिपस्टिक लगा लिया, बिंदी और सिंदूर। क्रीम तो इस्तेमाल करूँगी नहीं क्योंकि क्रीम ख़त्म हो चुका है। क्रीम रहता है तो इस्तेमाल कर लेती हूँ, पर अभी क्रीम जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ देखिए बिंदी लगा ले रही हूँ और देख रही हूँ कि मेरी थ्रेडिंग जो है वो फिर से आ गई है। अभी मुझे 15 दिन ही हुए हैं बनवाए हुए थ्रेडिंग को, तो वही देख रही थी मैं। फिर आ जाऊँगी छत पे कपड़े उतारने के लिए। और आज जो है कपड़ा शाम तक छत पे ही रह गया। वैसे डेली दोपहर में मैं कपड़े लेके आ जाती हूँ नीचे, या हस्बैंड लेके आ जाते हैं या बच्चे जाते, कोई जाता है तो लेके आ जाता है। पर आज सारा कपड़ा जो था सुबह से लेके शाम तक बस वैसे धूप में ही था। और इतना लेट छोड़ती हूँ ना तो कपड़ों का कलर चले जाते हैं, इसलिए गर्मियों में जल्दी उतार लेती हूँ, पर आज रह गया। फिर यहाँ पे कपड़े लेकर के आ गई हूँ। पीछे वाला रूम बहुत ज़्यादा गर्म है, तो बस सोचा कि चलो यहीं पे बैठे बैठे सारे कपड़ों को मैं तह लगा दूँगी। और यही काम जो है आप लोग को पता है बहुत टिटिम्मा वाला होता है कि मतलब कपड़े को एक बार धुलो, फिर सुखाओ, फिर उसको फोल्ड करके अलमारी में लगाओ। तो ऊपर मैं कर लेती हूँ, आलस नहीं करती हूँ। आलस कर दूँगी ना तो ढेर हो जाएगा। और मेरा छोटा सा घर है, मैं कहाँ इधर उधर फेंकती रहूँगी, घर गंदा गंदा सा लगेगा। तो इसीलिए मैं कपड़ों को लगे हाथ फोल्ड करके रख ही लेती हूँ। और यहाँ पर साड़ी वगैरह सब कुछ जितना भी मेरा कपड़ा था वो सब कुछ मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। बस इसे अब अलमारी में लगा दूँगी सारे कपड़ों को। और लगे हाथ अलमारी में भी लगा देती हूँ, ऐसे इधर उधर नहीं रखती हूँ। इधर उधर रखूँगी तो बच्चे जो है निकालेंगे कपड़े तो फिर वैसे के वैसे कर देते हैं, इसलिए मैं तुरंत इसको फ़ोल्ड करने के बाद अलमारी में लगा देती हूँ। और जा रही हूँ अब अलमारी में लगा दूँगी। तब तक मेरे आलू जो हैं बॉयल हो चुके हैं। तो यहाँ देखिए सारे आलू को मैं निकाल के रख दूँगी ताकि आलू जो है वो ठंडे हो जाएं, फिर इसको मैं छीलूँगी। और बिस्तर हल्का सा मतलब थोड़ा सा मतलब सिलवटें आ गई थी, तो मैंने कहा कि चलो बिस्तर को साफ़ कर लें, क्योंकि आप लोग को पता है कि बिस्तर पे सिलवटें नहीं होनी चाहिए। वास्तु के हिसाब से भी बिस्तर पे सिलवटें नहीं होनी चाहिए। तो मैं बिस्तर अपना हमेशा क्लीन ही रखती हूँ। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में पुनीता रियल ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और ये देखिए चाय जो है वो ठंडी हो चुकी है। काम करने के चक्कर में चाय भूल गई थी, अभी किचन में आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि चाय जो है वो मेरा ठंडा हो चुका है। तो शाम के तो सारे काम मैंने कर दिए हैं और सोच रही हूँ कि अभी डिनर भी बना लूँ, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और सोच रही हूँ कि अभी बना लूँगी ना तो थोड़ा छत पे टहलने चली जाऊँगी। थोड़ा अच्छा लगता है शाम के समय टहलना।
तो इसलिए सोच रही हूँ कि जल्दी जल्दी से लंच बना लूँ। और चाय तो बिल्कुल ठंडी हो गई है, पर गर्म करने का मन नहीं करना। अपने लिए है ना, इसलिए गर्म नहीं कर रही हूँ। अगर किसी और का होता ना तो गर्म करके देती ही, पर चलिए ऐसे ही पी लेती हूँ चाय को। तो आ जाइए आप लोग भी ठंडी ठंडी चाय पी लीजिए मेरे साथ। और यहाँ पर देखिए सब्ज़ी भी निकाल लूँगी, क्योंकि अभी टाइम है तो मैंने सोचा सब्जी उब्जी काट लूँ, दिया जलाने से पहले ये सारे काम निपटा लेती हूँ। तो आज बनाऊँगी परवर की सब्ज़ी, आलू परवर की सब्ज़ी, जैसे शादियों में बनती है ना, बस वही कोशिश करूँगी कि आज वैसी ही सब्ज़ी बन जाए। क्योंकि थोड़ा सा मतलब गर्मी तो ज़्यादा है, पर थोड़ी सी चटक सब्ज़ी खाने की मन कर रही है। और सिस्टर का फ़ोन आ गया था तो देखिए मैंने कंधे में लगा लिया और तिरछा करके मैं बात कर रही हूँ। जब भी सिस्टर का फ़ोन आता है ना तो मैं ऐसे ही कंधे में लगा लेती हूँ, और मेरा बात भी चलता है और मेरा काम भी चलता है। दोनों काम मैं एक साथ कर लेती हूँ, पर ऐसा नहीं करना चाहिए, कंधे पे लगा के बात नहीं करना चाहिए। पर मेरी हैबिट हो गई है, मैं इस आदत को कैसे सुधारूँ मुझे पता ही नहीं है कि मैं कैसे इस आदत को सुधारूँ। तो बातें वगैरह सब मेरी हो गई हैं और सब्ज़ी भी कट गई है। सब्ज़ी मैंने धुल के रख दिया है कि शाम हो गया, चलो दिया जोड़ लेती हूँ। 7:30 बज रहे थे। तो यहाँ पे देखिए मैं दिया जोड़ लूँगी, 7:30 नहीं 7 ही शायद हो रहे थे। तो यहाँ पे मैं दिया जोड़ लूँगी, मंदिर में भी जोड़ लूँगी। और लाइट तो बिल्कुल पूछिए मत, जैसे गर्मी चरम सीमा पे है वैसे लाइट की कटौती भी चरम सीमा पे है। जब गर्मियाँ आती हैं ना तो लाइट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कटौती होता है। ठंडियों में तो ठीक ही रहता है, ज़रूरत होती है, गर्मियों में तो लाइट बहुत ज़्यादा कटती है। और यहाँ पे देखिए दिया मैंने जला दिया है, और ये दिया एक दिया लेके जाऊँगी मेन गेट पे रख दूँगी, क्योंकि और ये हमारे यहाँ सभी कोई अपने मेन गेट पे एक एक दिया रखता है। तो यहाँ पे जो गेट में मेरे लक्ष्मी गणेश लगे हुए हैं उनको मैं दिया दिखा के गेट पे मैंने दिया रख दिया है। जला नहीं दिया जोड़ दिया है, दिया जोड़ दिया है। और समय हो रहा है 7, घड़ी में 7 बज रहा है। और बच्चे गए हैं खेलने के लिए, अभी तक आए नहीं हैं। देखती हूँ थोड़ी देर बाद जाऊँगी, बच्चों को ले आऊँगी। और इसमें रखती हूँ पानी बाबू को पिलाने के लिए। तो इसको यहाँ पे रख दिया है मैंने कि मतलब सुबह में मुझे याद रहेगा। अगर मंदिर में रहता है तो मैं भूल जाती हूँ। और वेट कर लेती हूँ थोड़ा देर, उसके बाद से फिर बनाऊँगी डिनर, यानी कि आलू परवर की सब्ज़ी बनाऊँगी। फिर सब्ज़ी मैंने कट करके रख दी है और आलू भी जो है वो बॉयल हो चुका है। तो चलिए अभी इंतज़ार कर लेती हूँ बच्चों का, वो आ जाए, क्योंकि उन लोग के पढ़ने का समय हो गया है। 7 बज रहा है, 7 बजे मैं उन लोग को पढ़ने के लिए बैठा देती हूँ। तो अभी आ जाएंगे तो पढ़ेंगे, देखिए कब तक आते हैं बच्चे। और चलिए आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ आलू परवर की सब्ज़ी की। तो देखिए आलू तो बॉयल हो गया है, और आलू मैंने छील के उसे बस हाथों से तोड़ लिया है। और ये परवर जो था इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, मतलब बिल्कुल अच्छे से। आप डीप फ्राई ही कर सकते हो। देखिए तेल मैंने ज़्यादा लिया था, फिर उसी तेल में मैंने जीरा डाल दिया है आधा चम्मच, और इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने दूँगी। फिर मैंने इसमें प्याज ऐड कर दिया है, और प्याज को मुझे गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। और टमाटर कट कर लिया है, और बेसिक मसाले टमाटर के अंदर ही मैंने डाल दिए हैं, जैसे नमक, हल्दी और कश्मीरी लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, ये सब कुछ मैंने टमाटर में ही डाल दिया था। और यहाँ टमाटर को प्याज के अंदर डाल के और ढक दिया है। तो टमाटर देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसे अच्छे से मैं स्मैश करके अब परवर डाल दूँगी। बस परवर भी मैं 2 मिनट और इसे भूनूँगी, और उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के और फिर परवर मेरा सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें मैं डाल दूँगी जो आलू मैंने बॉयल करके हाथों से तोड़ के रखा है वो। 1-2 मिनट इसे भी भूनूँगी। उसके बाद से इसमें मैं डाल दूँगी पानी, जितना तरी आपको खाना है, मतलब ग्रेवी आप उस हिसाब से पानी डाल दीजिएगा। तो मैं देखिए मेरा तो मतलब छोटा परिवार है, तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, और इसे अच्छे से मतलब चला के फिर लिड लगा के रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और देखिए अच्छा सा बॉयल हो गया है, सब्ज़ी का कलर देखिए कितना अच्छा आया है ना। और धनिया का पत्ती घर में थोड़ा सा पड़ा था, तो उससे भी मैं गार्निश कर दूँगी, थोड़ा सा नहीं, धनिया का पत्ती तो रुपेश लाया था, मैं भूल गई थी। तो बस थोड़ा सा वो बॉयल हो गया है, उसके बाद से मैंने गैस कर दिया है बंद। रोटियां बनाऊंगी बाद में, जब बच्चों को पढ़ा लूँगी तब। और बच्चे भी आ गए थे, सब्ज़ी जब तक मेरी बन के तैयार हो तब तक बच्चे आ गए थे। और छवि का तो पेपर चल रहा है, अभी बाबू का पेपर नहीं चल रहा है, तो छवि अपने पेपर की तैयारी कर रही है। और बाबू भी कुछ रीड करके सुना रहा था, सॉरी रीड नहीं, लर्न करके सुना रहा था, वही मैं उससे सुन रही थी। और ये टाइम होता है बच्चों को पढ़ाने का, यानी कि 7:30 से 9 बजे तक मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ, फिर डिनर कराती हूँ, फिर हम लोग मतलब 10-11 बजे तक मैं यूट्यूब का काम करती हूँ, फिर मैं सो जाती हूँ, बच्चे भी सो जाते हैं। तो यहाँ पे छवि से भी मैं पूछ रही थी कि छवि मतलब क्वेश्चन बोल रही थी और वो लिख रही थी, तो मैं बुक में से देख रही थी कि कहाँ से कहाँ तक एग्ज़ाम में आएगा। और ये PA फर्स्ट है, जैसे टेस्ट टाइप का ही पेपर है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। बाय बाय फ्रेंड्स।